ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत जल्दी इसका आंसर आ जाता है। आपसे कह रखा है ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, तो बताओ कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो आप एक काम करो, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को क्या कहते हैं? एस ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाते हैं एल्कली मेटल्स। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पहले का ए तो होगा, तो पहले का ए किसके अंदर है? पहले का ए इसके अंदर भी है, पहले का ए इसके अंदर भी है, पहले का ए इसके अंदर भी, तो इसका मतलब ये नहीं है, तो बी तो हो नहीं सकता, हटा दो, बी को काट दो, बी के ऊपर अब विचार ही नहीं करना। आगे देखो, पी ब्लॉक एलिमेंट्स को आप क्या कहते हो? पी ब्लॉक एलिमेंट तो बहुत सारे होते हैं, तो इसमें एल्कलाइन अर्थ मेटल बिल्कुल नहीं कहते, ना तो एल्कली मेटल्स बोलते हैं ना एल्कलाइन अर्थ मेटल। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाई आयनाइजेशन एनर्जी, इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो नोबल गैस की होती है, क्योंकि उसके सारे शेल फील्ड होते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि फोर्थ का कहीं ना कहीं डी होगा। अब देखो फोर्थ का डी किस में है, तो फोर्थ का डी इसमें नहीं है, तो ये तो गया, पूरा का पूरा गया। लो भाई मज़ा आ गया। अब फोर्थ का डी या तो इसके अंदर है या फोर्थ का डी इसके अंदर है। अब जरा और विचार कर लेते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स एल्कली मेटल्स भी होते हैं, हेलोजेंस भी होते हैं, नोबल गैसेस भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं भाई। एल्कली मेटल ये भी रिप्रेजेंटेटिव है, एल्कली मेटल के साथ साथ एल्कलाइन अर्थ मेटल ये भी रिप्रेजेंटेटिव है, हेलोजेंस। तो थर्ड के ऊपर अगर विचार किया जाए, और थर्ड का ए बी सी, तो थर्ड का ए बी डी, नोबल गैसेस क्या है? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं, नोबल गैसेस। अच्छा, ए बी सी की तरफ चलो, हेलोजेंस, एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल। देखो नोबल गैसेस को छोड़ के, एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल और हेलोजन, जीरो ग्रुप के एलिमेंट्स को छोड़ के सारे के सारे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की कैटेगरी में पहुंच जाते हैं। तो ये सभी के सभी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं। थर्ड का हो जाएगा ए बी सी, मतलब इस हिसाब से तो ऑप्शन सी से आ जाएगा, क्योंकि दो पे विचार कर रहे थे, ए बी डी दे रखा, इसमें ए बी सी दे रखा, तो ए बी सी वाला सही हो जाएगा, ए बी सी। हेलोजन भी होती है, एल्कली मेटल्स भी होती हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल भी, ये सारे के सारी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। इनको मेन ग्रुप एलिमेंट भी कहा जाता है।